जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आप सबके परिवार एकलव्य राम कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक्सरसाइज लेकर आए हैं 1.2 जो कि क्लास 10th के बालाजी प्रकाशन से, जिसमें आज अपन सीखेंगे लासा मासा। पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि लासा और मासा क्या है। देखो, लासा है लघुत्तम समापर्तक और मासा है महत्तम समापर्तक। ये होता है सब, कहने का मतलब मासा है, ये दो संख्या ले ली अपन ने, मान लो 26 ले ली और 13 ले ली, ये दो अपनी संख्या हैं। तो लासा का मतलब होता है सबसे बड़ा। लासा क्या होता है? लासा का हमेशा उत्तर इन दोनों संख्याओं, यानी जो दो संख्या दी हैं, या तो बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। लासा क्या होता है? या जो अपनी बड़ी संख्या दी है 26, तो या तो 26 होगा आंसर, या तो 26 से ज़्यादा होगा, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता है। और मासा क्या कहता है कि 26 और अपन को 13 का मासा निकालना है, तो मासा ये कहता है कि मासा हमेशा छोटा होता है। कहने का मतलब या तो 13 हो सकता है या 13 से अधिक, लेकिन 26 कभी भी नहीं हो सकता है मासा। तो इसका मासा हमेशा 13 यानी छोटी संख्या रहता है। कहने का मतलब महत्तम मतलब होता है छोटा और लघुत्तम मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कहने का हमेशा आंसर। तो ऐसे अपन को आंसर समझना है कि अपन कभी गलती ना करें। तो मासा का मतलब इसमें कॉमन लिए जाते हैं। क्या लिए? जो इसमें कौन मिलता है वो मासा में लिया जाता है। जैसे कि अपन इसके 26 के बाद गुणनखंड करें तो आप कहोगे भैया 13 दूनी 26, और मैं कहूँ 13 गुणनखंड करेंगे तो 13 एकम 13। अब अगर अपन को इसका मासा निकालना है, क्या निकालना है? मासा। तो मासा में क्या है? जो इन दोनों में कौन मिल रहा है, तो आपको भी इन दोनों में कौन मिल रहा है? 13। तो आपने जो 13 निकाला तो यही तुम्हारा क्या है? जो कौन मिला वो जो आया वही तुम्हारा क्या है? मासा है। क्या है? वही तुम्हारा मासा है। अब बात आती लासा की। अगर अपन को लासा निकालना है, क्या निकालना है? लासा। तो लासा में कहने होता है जो कौन मिलता है उसको तो लेते ही हैं, और जो कौन नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। जैसे कि इसमें देखो 13 तो मिल रहा था, तो 13 को तो अपन लेंगे, लेकिन बताओ ये कौन मिल रहा था, आप कहोगे नहीं, तो देखो एक को भी लेंगे। बताओ 2 कौन मिल रहा था, आप कहोगे नहीं, तो देखो 2 को भी लेंगे। तो 2 एकम 2 और 13 दूनी 26। तो इसका लासा हमेशा लासा कितना आया? 26। और मासा कितना आया अपना? 13। तो ऐसे अपन को सवालों को हल करना है बड़े आसान तरीके से। कैसे तरीके से? आसान तरीके से। अगर अपन इसके आवाज़ गुणनखंड नहीं निकाल पाते हो तो आप एक गुणनखंड विधि होती जी, इससे भी इसके गुणनखंड निकालते। 2 से काटोगे तो 13 बार कटेगा और 13 से काटोगे तो 1 बार कटेगा। तो 2 और 13 गुणनखंड है, तो वो मैंने इधर ऐसे लिख दिए। जब 13 करोगे तो 13 एकम 13, तो 1 गुणा 13 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे अपन को क्या करना है? इसको समझना है। क्या करना है? समझना। अब अपन सवाल पर आते हैं। किस पर आते हैं? सवाल पर आते हैं। सवाल पर आते हैं। इसको अंडरलाइन है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको बना रहे तो समझने के लिए तुम्हारे लिए गोल चक्का। अब आता है अपने पास सवाल, वो कह रहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 26 और 169 कह रहा है इसका जो मासा है, कहने का मतलब क्या है? मासा है वो कितना है? 13 है। तो अब कह रहा है कि इसका लासा बताओ, किसका? 26 और 169 का। तो मुझे पता है 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 दूनी 26। वेरी गुड। इसके बाद गुणनखंड हो गए। अब हम लिखते हैं 169। 169 के बाद गुणनखंड। आपको पता है ये 13 का वर्ग होता है और 13 होती है अभाज्य संख्या, तो इसका होगा 13 गुणा 13। अपन को निकालना है लासा। क्या निकालना है? लासा। तो लासा में क्या करते हैं अपन? सभी को लेते हैं, एलसीएम जिसे कहते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? जो कौन मिल रहा उसको तो लेना है, और जो कौन नहीं मिल रहा उसको भी लेना है, और साथ में जो कौन नहीं मिल रहा उसको भी लेना है। अब तुम्हें पता 13 कितने होते? 169। तो इसमें 2 का गुणा और करा दो तुम। 2 नाम 18, 2 छिक 12 और 1 13, 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो आपका 338 क्या हो गया है? लासा हो गया है। जो 338 आया है वो क्या है? लासा है। क्या है? लासा है। ठीक है। और मासा दो अपन को पहले दे ही रहा था, मासा कितना है? 13। और वैसे भी अगर अपन इसमें कॉमन अकेला कितना मिल रहा? 13। तो देखो मासा तो सही है, और लासा कितना आ गया इसका? 338 आ गया है। कितना आ गया? 338 आ गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके सामने रहा दूसरा सवाल, जो कि अपन से कह रहा है कि दो संख्याओं का, मान लो हमारे पास 2 संख्याएं, पता ही नहीं 2 संख्या कौन सी है, तो 2 संख्याओं का HCF तो कितना है? 16 है, तथा गुणनफल कितना है? 30 72 है। तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। इसका एक सूत्र बताता हूँ मैं, जो आपके अभी बहुत काम में आएगा। कैसा आएगा? कि मासा
गुणा लासा। अगर हम मासा और मासा जो हमारा होता है और हमारा जो लासा होता है उन दोनों का गुणनफल होता है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये आपको क्या करना है, एक सूत्र याद करना है जिससे समझ लो ये सवाल आना ही आना है और इससे भी बहुत सारे सवाल भी हल होंगे। तो आपको पता है मासा कितना दिया, आप कहोगे भैया 16। मैं कहूँगा लासा आपको कितना दिया है, आप कहोगे भैया पूछा गया, तो हम लासा को क्या लिख लेते हैं, लासा ही लिखा रहने देते हैं। अब प्रथम संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का डाटा अपन को गुणनफल ही दे रहा है कितना, 30। तो इधर पूरा लिख देंगे 30 72। अब ये गुणा में है तो इधर काय में आ जाएगी, आप कहोगे भैया भाग में आ जाएगी। मैंने कहा बहुत सही, बिल्कुल सही कहा आपने, काय में आ जाएंगे भाग में। अब मैंने कहा अगर आपको काटना नहीं आता है तो मैंने काटने के आपको नियम बताए हैं कि तो उसका 8 का भाग दो, 8 का भाग दो, इसमें जा रहा, देखो 8 का भाग इसमें भी जा रहा। तो 8 का काटने का नियम, 8 से काटेंगे इसको, 8 एकम 8, सॉरी 8 एकम 8 का 8 तिया 24 बचेंगे, 6 8 हटेंगे 64 बचेंगे, 3 8 चौको 32, 8 दूनी 16। अब 2 से फिर काटेंगे इसको, तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। तो आपका जो लासा आया है वो कितना आ गया, 192। कितना आ गया, 192। और आपका मासा तो अपन को पहले ही पता था कितना था, 16 था। कितना था, 16 था। तो बस यही सूत्र आपको याद करना है। इसी सूत्र से आपके बहुत सारे सवाल अभी क्या होंगे, हल भी होंगे। क्या होंगे, हल भी होंगे। ठीक है। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 3, जो कि बहुत आसान है। क्या है, आसान है। देखो कैसे आसान है, देखो क्या कह रहा है कि संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंड करनी है और तुम्हें ये बताना है कि 2 की घात कितनी है। मैंने कहा बता सकता हूँ, कोई कठिन बात है क्या, आपने कहा नहीं है। तो देखो कैसे बताते हैं अपन। सबसे पहले अपन 144 की अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 144 क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, अपन संख्या 2 से कट रही है, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर आप कहोगे 8 है इकाई के स्थान पर, 2 से कटेगी, 2 नाम 18। फिर आप कहोगे ये 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। मैंने कहा वाह भाई यार तुमने तो काट लिया। क्या कर लिया, काट लिया। अब बात उसने किसकी की थी, आप कहोगे भैया उसने बात सिर्फ 2 की थी कि 2 की घात बताओ। जो 3 से मतलब है, आप कहोगे 3 से का लेना देना, काम तो हमारा 2 से। मैंने कहा हाँ, आप समझे तुम अपना काम किससे, जो सवाल कहेगा सिर्फ अपन को वो ही करना है। उसने सिर्फ 2 की बात की है, सिर्फ 2 की। तो अपन 2 को लिखेंगे इधर। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। आप कहोगे ये 4 बार है। तो हमें से जब गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ती हैं, तो 2 4 बार से लिख देंगे, 2 की घात 4। तो तुम्हें पता चल गया घात कितनी है, लिख दो इधर, लिखोगे 2 की घात कितनी है, 4। तो अपना 4 क्या आ गया, परम सत्ता आंसर आ गया। इस तरीके से करना। अगर वो इसी सवाल में ये पूछता कि 3 की कितनी घात है, तो आप 3 की घात बताए, 3 कितनी बार, 2 बार। आप 3 गुणा 3 बार लिखते हो, इसका 3 की घात क्या लिख दे, 2। तो आप कह देते कि 3 की घात कितनी है, 2। अगर पूछता तो, पूछा नहीं तो क्या कहेंगे, वो तो मैंने आपको बता दिया। अपना आंसर क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। ठीक। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 4, जो भी अपन ने तीसरा किया ना, बिल्कुल उसी का सेम टू सेम। कैसे, देखो ये कह रहा है कि संख्या 196, 144 थी, अब 196 कर दी। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग बताइए, यानी घातों को देखना कितनी घातें हैं। मैंने कहा बता सकते हैं कैसे, बिल्कुल सिंपल है यार। 196 लिखेंगे, 196 हम 2 से काटेंगे, आपको 2 नाम 18, 1 बचा, 2 8 16। आपको वही अभी भी 2 से कटेगी। मैंने कहा सही, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 नाम 18। अब आप कहोगे ये तो 7 से कट रही। मैंने कहा काट दो, 7 7 49 और 7 से काटोगे, 7 एकम 7। अब आपने कहा भैया अब कैसे बताएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करना मेरे भाई, आप इधर लिखो 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, ये जो अभाज्य गुणनखंड है। तो आप कहोगे इसे 2 की घात 2 लिखोगे और 7 की घात भी कितनी लिख दोगे, 2। क्यों लिखोगे, 2 2 बार है और 7 2 बार, इसीलिए 2 की घात 2 और 7 की घात 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब सवाल करो, वो कह रहा अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग। वैसे तो घातें जुड़ती नहीं, लेकिन उसने सिर्फ घातों का योग पूछा। उसने ये नहीं कहा ये जुड़ेंगी घटेंगी, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ कहा घातों का योग। तो आप सबको पता है, लिखेंगे इधर घातों का योग। तो आप कहोगे भैया घातों का योग तो यानी घात 2 है
और इधर भी 2 है। मैंने कहा वेरी गुड, तो जोड़ दो तो कितनी होंगी 4। तो आपको भैया कितनी होंगी 4। मैंने कहा वेरी गुड, सही आंसर है। ऐसे सवाल करना कितना मज़ा आ रहा है, ऐसे ही मज़ा आए लगे रहो। आपके सामने रहा प्रश्न नंबर क्या 5वां, जो अपन से कह रहा है कि यदि a व 18, कहने का मतलब ये 2 संख्या हैं a व 18, a भी एक संख्या और 18 भी एक संख्या, तब उनका हम एलसीएम लेते तो आता है 36, और जब एचसीएफ यानी मासा लेते तो आता है 2। तो ये का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कहा बता सकते हैं, अभी आपको मैंने सूत्र बताया था, आप कहोगे हाँ बताया था भैया, तो वही सूत्र लगा दो। आप कहोगे लगा दे, हम क्या हाँ लगा दो। क्या सूत्र था, लासा गुणा मासा बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अब आप कहोगे लासा, तो लासा की जगह लासा लिखेंगे और मासा की जगह मासा लिखेंगे, प्रथम संख्या की जगह ए लिखेंगे और दूसरी संख्या की जगह 18 लिखेंगे। आप कहोगे भैया अब तो हमें समझ में आ गया। मैंने कहा क्या, आप कह रहे 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। मैंने कहा वेरी गुड, और 2 दूनी 4, तो ये का मान कितना आ गया 4। आप कह रहे ये मज़ा आ गया, ये तो बहुत सरल था। मैंने कहा सरल ही मिलेंगे, करने का स्टाइल ही लगे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, क्या 2 दूनी 4। थोड़ा मुस्कुराओ और मन में ही फॉर्मूले को बनाओ। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ये बराबर 4। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 6, जो कि बहुत आसान है, सिर्फ सवाल बड़ा है और कुछ नहीं है। देखो कैसे कि कह रहा है यदि पी व क्यू धनात्मक पूर्णांक, यानी पी व क्यू धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पी का मान दे रहा है ए बी स्क्वायर है और क्यू का मान दे रहा है ए स्क्वायर बी, जहाँ पी व क्यू अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तब एलसीएम निकालना है अपन को पी और क्यू का। हमने कहा निकाल सकते हैं मेरे भाई। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो ऐसे, पी बराबर तुम्हें मान कितना दे रहा है, आप कहोगे ए बी स्क्वायर। मैंने कहा इसकी अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आप लिखोगे ए गुणा बी। ठीक है, और इसके बाद क्यू का मान आपको कितना दे रहा, आप कहोगे भैया ए स्क्वायर बी। मैंने कहा इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ए गुणा बी। अपन को क्या निकालना, लालसीएम किसका, पी और क्यू का। ठीक है, मैंने कहा था जो कॉमन मिलता है उसको तो लिखते ही हैं और जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो इधर कॉमन क्या मिल रहा, आप कहोगे ये, तो मैंने कहा लिख लो। अब ये बचा तो ये को भी लिख लो। कॉमन क्या मिल रहा है, आप कहोगे बी, तो मैंने कहा लिख लो। और शेष क्या रह गया बी, तो इसको भी लिख लो। देखो कॉमन मिल रहा था ये, तो ए को लिख लिया, नहीं मिल रहा था तो इसको भी लिखा। कौन मिल रहा था बी को लिखा, जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिखा। अब ये 2 बार लिखा दो क्या होगा ए स्क्वायर, ये 2 बार है तो क्या होगा बी स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या है परम सत्य आंसर है। कहने का मतलब एजुकेशन बहुत आसान है, बस करने का में एक जज्बा होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धैर्य। जितनी ज़्यादा आप धैर्य से सवाल को समझोगे उतना ही अच्छा आप क्या दोगे, परिणाम आएगा आपका। ठीक है, तो धैर्य से समझ दो, कुछ नहीं है सवालों में। क्या रखा है किसी के चक्कर में, क्या बात है ना कि मत पढ़ो किसी के चक्कर में, राम कुमार तुम्हारी टक्कर में। ठीक है, आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 7, जो बिल्कुल आसान है। लगेगा बड़ा रहेगा आसान, लगेगा बड़ा रहेगा आसान। क्या रहेगा, आसान। देखो कैसे कि जी कह रहा है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये समझ लेते हैं निम्नतम। देखो पहले मैं इसको आपको बता दूं कि निम्नतम मतलब होता है लासा और उच्चतम मतलब होता है मासा। जब भी आपसे उच्चतम पूछे या हाई पूछे तो समझ लो उसमें क्या निकालना है, मासा। और निम्नतम छोटा पूछे या छोटे से छोटा पूछे तो उसमें समझ लो लासा। और जब भी कई संख्याओं से विभाजित की बात आ जाती है तो वहाँ पर लासा ही होता है। कहीं संख्याओं को मिला के एक की बात की जा रही हो तो वहाँ लासा ही लेते हैं। क्या लेते हैं, लासा ही लेते हैं। और जहाँ कई संख्याओं में से एक की बात की जाती है वो मासा होता है। क्या होता है, मासा। तो सवाल को बड़ी अच्छे तरीके से हल करते हैं अपन। अब वो कह रहा कि 1 व 10 तथा इनके बीच, 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्या, इनके बीच में कितनी होगी, आप कहोगे 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होंगी इनके बीच की। तो अब इन सब का अपन को क्या लेना है, लासा। क्या लेना है, लासा। तो लो लासा। क्या लो लासा। तो अब लासा ऐसे, लासा चाहे आप ऐसे ले लो, और 2 तरीके, जिस तरीके से अच्छा लगा वैसे आप ले सकते हो। 2 से पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा, 2 दूनी 4, 5 कट नहीं रहा, 2 तिया 6, 7 कट नहीं रहा, 2 चौक 8 और 2 9 18। फिर क्या करेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे,
2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा, 2 दूनी 4, 9 रहेगा। फिर हम इसे काटेंगे, कुछ नहीं कटेगा, सिर्फ क्या कटेगा ये। अब इसके बाद नंबर आता है 3 का, तो 1, 3 एकम 3, 1 रहेगा, 5 नहीं कटेगा, 1 रहेगा, 7 रहेगा, 1 रहेगा और 3 3 9। फिर क्या करेंगे हम इसे 3 से फिर काटेंगे, 1 1 1, 5 कटेगा नहीं, 1 7 कटेगा नहीं, 1 और ये 3। अब आप सबको पता है किससे कटेगा, 5 से। 1 1 1 1 1 हो जाएगा, अब 7 रहेगा अकेला, 1 और ये तो प्याली हो गया था क्या, 1 इधर 1 आना था और 1। अब 7 अकेला बचा तो अपन 7 को और काट देंगे, 7 को 1 1 1 1 1 1 1 और 1। तो ये सब कट गया, अब कहा गया 1 1 आ गया। तो अपन सबको देखा किन किन से गुणा करें, कौन कौन से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये क्या है उसके, यानी अब इनको अगर अपन इनका गुणनखंड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इनका गुणा कैसे करेंगे, मैं सरल तरीका आपको बताता हूँ कैसे। आपको भैया बता दूँ, 7 पाना 35, 35 ती आपका होगी 105 होता है। मैंने कहा वेरी गुड, आप तो समझदार हो। 35 दूनी 70, 35 तिया 105 होता है। अब 105 और तिया बता दो, आप कहोगे हम बता देंगे, 315 होता है। मैंने कहा वेरी गुड। अब 315 में कुछ नहीं करो, 315 में 8 का क्या करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 का गुणा कर दो। 8 5 40, हासिल 4, 8 का 8 और 4 12, हासिल 1, 8 3 24 और 1 25। देखो जी आपका आंसर आ गया 2520। क्या आ गया, 2520 आपका परम सत्य आंसर है। ठोको लाइक। क्या है, 2520 अपना क्या परम सत्य आंसर है। अब आप कह रहे थे भैया दूसरा तरीका ये है कि इसको अपन कैसे लिखेंगे। जो अपनी संख्या अपन ने जो मानी थी, संख्या आप कहोगे हमने क्या मानी थी, देखो 2, तो 2 को क्या लिखोगे, 2 एकम 2। फिर ऐसे 4 को क्या लिखोगे, 2 दूनी 4। ऐसे अपन 3 को 3 एकम 3। फिर इसके बाद आएगा 4 का नंबर, 2 दूनी 4। ऐसे 5 का आएगा, 5 एकम 5। ऐसे 6 का आएगा, 2 तिया 6। ऐसे 7 का नंबर आएगा तो 7 एकम 7। ऐसे 8 का नंबर आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसकी आवाज़ गुणनखंड करने के तरीके। फिर 9 का आएगा, 3 3 का 9। अब अपन को देखना जो इसमें से कॉमन मिल जाए वो लिखते जाए। तो अपन लासा के एलसीएम कैसे निकालते हैं, कौन मिलता है तो आप कहोगे पहले 1 आएगा। फिर अपन को देखो 1 2 इधर मिल रहा, 1 2 इधर मिल रहा, 1 2 इधर मिल रहा और 1 2 इधर मिल रहा। तो अपन तो सब में जाना, देखो इसका तरीका एक है एलसीएम का निकालने का। सबसे ज़्यादा 2 देखो कितने हैं, 1 2 कोई दिक्कत नहीं, ये इधर 2 हैं। सबसे ज़्यादा कितने 2 हैं, आप कहोगे 3, तो बस वही 3 2 लिख दो क्योंकि सबसे ज़्यादा ही बार आएगा। फिर इसमें आपका आता 3 का नंबर, 3 1 3 इधर है, 1 3 इधर है। इधर कितने सबसे ज़्यादा कितने 3 है, 2, तो 2 3 को डायरेक्ट लिख दो। 3 के बाद कितने का नंबर है, 5 का, तो 5 को लिख दो। 5 के बाद कितना नंबर आप कहोगे, 7 का आएगा, 7 का लिख दो। और इन सब का गुणा कर डाट आएगा कितना, 25 20। ये आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। क्या है, परम सत्य आंसर है। ठोको लाई, क्या करो, ठोको लाई। आग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आग। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 8, जो भी क्या है बहुत ही आसान है। क्या है, आसान है। देखो मेरे सिकंदरो, तुम भी एक सिकंदर हो। देखो 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 कोष्टक बंद, तथा कोष्टक 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7 कोष्टक बंद। मैंने कहा कोई दिक्कत, काय की बात कर रहा है एलसीएम की। एलसीएम मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, सॉरी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने कहा बिल्कुल। अभी हाल देखो कैसे करते हैं इसके फैक्टर, बना देते इसको भी अपन एक ट्रैक्टर। ये लिखा 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर लिखेंगे 2 कितनी बार, आप कहोगे भैया 3 बार। 3 कितनी बार, 1 बार। 5 कितनी बार, 1 बार। फिर इस सवाल को, इस संख्या को लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7। तो इसे लिखेंगे 2 की 4 बार, तो कितनी बार लिखेंगे, 4 5 1 बार है तो 5 1 बार, 7 1 बार 1 बार। अब इसे क्या लिखेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लेते हैं तो देखते हैं, देखो ए कौन मिल रहा, इसको लिया, ए कौन मिल रहा, इसको लिया, ए कौन मिल रहा, इसको लिया, और तू रह गया, साले तू भी आ जा, ले इसको भी ले लिया। अब 3 कौन मिल रहा, आप कहोगे नहीं, तो मैंने कहा इसको भी ले लो। 5 कौन मिल रहा, देखो 5 को ले लो, और 7 नहीं मिल रहा तो इसको तू भी आ जा। अब सबका गुणा करा लो। आप कहोगे भैया थोड़ा एक अंक कम पड़ गया ना, अपन इसका भी डाटा आंसर बता सकते थे 2520। आपको मैं कहूँगा कैसे, आप कह रहे बस इसकी जगह क्या होने थे, 3 होने थे। मैंने कहा भाई तू समझ गया यार, अगर इसकी जगह 3 होते तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते थे 2520, क्योंकि अपन ने अभी पिछली बार सवाल किया ऐसे। तो अब गुणा करा लेते, डायरेक्ट नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं। 35 दूनी 7 पाना 35, ठीक है, 7 पाना 35, 7 पाना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, 280 दूनी 560।
560 में कितने से गुणा करो, 3 से और गुणा करा दो। 0 3 6 18 3 5 15 16। कितना आंसर आ गया, 1680। कितना आंसर आ गया, 1680। कितना आ गया, 1680। देखो कैसे, 7 पाना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 228, 228 दूनी 560, और 560 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 1680। आया। ऐसे ही मिलेंगे जवाब। ऐसे सवाल क्या करना, बड़ी शानदार तरीके से हल करना था। आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 9। जैसे ही आपने 9 को देखा, आपके मन में लड्डू फूटा, क्योंकि लालच बुरी क्या है, भला है। आपने कहा क्यों है भैया लालच बुरी, मैंने कहा देख लो, तुम देख के कहो भैया मन में लड्डू काम आया, तो उसका पूरा घंटा फूट गया पूरा। कैसे कि दो संख्याओं का एचसीएफ 27, एलसीएम 162, यदि एक संख्या 54 और दूसरी संख्या बताओ लड्डू फूटेगा कि नहीं फूटेगा। आपने कहा भैया बिल्कुल फूटेगा, क्योंकि तो सूत्र का सवाल है, बिल्कुल सूत्र में रखेंगे वो आंसर आएगा। मैंने कहा हाँ सही पकड़े। सूत्र क्या बताया था मैंने, मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। हाँ अब पकड़े तुम। अच्छा भैया, एचसीएफ कहोगे 27, लासा कहोगे 162, मैंने कहा प्रथम संख्या आप कहोगे 54, और मैंने कहा दूसरी संख्या नहीं है पता तो लिख दो दूसरी संख्या। और एक भाई को तो बड़ा गुस्सा आ गया, वो कह रहा अच्छा भैया ऐसा है तो लो 27 से कम 27, 27 दूनी 54। मैंने कहा वाह तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, तुमने तो हाल काट दिया। और 2 से इसमें और भाग दे देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, लो डाट आंसर आ गया। वाह यार तुम लोगों ने तो मौज कर दी। दूसरी संख्या आ गई, क्या आ गई, अपनी दूसरी संख्या आ गई। और अगर आप डाट नहीं कर पा रहे हो तो जो तुम्हारा 27 गुणा 162 लिखा, ये 54 गुणा में है तो कहाँ में आ जाएंगे, भाग में। बराबर क्या होगी तुम्हें दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 2 से फिर से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो भी आएगा 81। जिसको जैसा समझ में आता है रामकुमार उसको वैसा ही समझाता है। ये अपने भेजे में डाल लो, क्या कर लो, डाल लो, कि आने वाले सवाल ऐसे ही 3 4 सेम टू सेम है, उनमें कुछ नहीं करना, बस हाल लगाओ और हाल फायदा। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 10। क्या है रहा प्रश्न नंबर 10, जो क्या है बिल्कुल बहुत आसान। जो भी आपने अभी किया ना, अभी लड्डू फूटा था ना, घंटा ही फूट गया था, डमरू फूटेगा। क्या फूटेगा, डमरू। कैसे, कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ 23, एलसीएम 1449। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो मैंने करके दिखाओ। तो आपने कहा भैया पहले सूत्र लिखो, मैंने कहा बोलो। आपने कहा मासा गुणा लासा बराबर होता है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। मैंने कहा वेरी गुड, वाह बेटे वाह। कहा मासा की जगह लिखो 23, मैंने कहा वेरी गुड। कह रहे लासा की जगह लिखो 1449, मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा पहली संख्या लिखो 161, मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा दूसरी संख्या क्या लिख दो, क्योंकि तुम्हें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मैंने कहा वाह प्रभु वाह। अब किसी के दिमाग में आया, कह रहा भैया मैं डांट काट सकता हूँ। मैंने कहा कैसे, कह रहा भैया इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा। मैंने कहा कितनी बार, कह रहा 9 बार जाएगा। मैंने कहा अच्छा तुम्हें कैसे पता, कह रहा भैया अपन ने सीख लिया काटना। मैंने वाह यार तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। मैंने कहा हाँ देखो अपन 23 7 161 भी होता है, और 61 नम्मा कितना होता है 1449, और 23 नम्मा होता है 207। तो लो दूसरी संख्या तुम्हारी क्या आ गई, 207 आ गई। क्या आ गई, पहली संख्या 161 और दूसरी संख्या 207। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो 23 गुणा 1449 तो थे, जे इधर गुणा में थे तो इधर काय में आ जाएंगे, भाग में। काय में आ जाएंगे, भाग में। 23 से कम 23, 23 7 161, 7 का इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, 4 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, 0 और 7 7 49। देखो इससे भी आ गया। जैसा आप कर सकते आपको वैसा ही रामकुमार बताएगा। ये रामकुमार का आपसे नहीं खुद से वादा है। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 11। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल उसी का बिल्कुल पूछा गया, उसी पैटर्न पर, कुछ भी फर्क नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आता, अभी तो मैंने डमरू फोड़ा था, अब तुम जाने का फोड़ने के चक्कर में हो कि दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है 11, एलसीएम है 7700। यदि एक संख्या, वो ही साला एक संख्या दे दे के प्राण काट लिए। क्या दूसरी संख्या बताओ। हमने कहा दूसरी संख्या देख लो, सूत्र बोलो मेरे भाइयों। तो आप कहोगे मासा गुणा लासा बराबर
प्रथम संख्या, प्रथम और एक संख्या बात एक ही होती है और दूसरी संख्या। हाय हाय रे, क्या सवाल है रे। HCF 11, LCM आप कहोगे 7 7 0 0, मैंने कहो इंग्लिश। प्रथम संख्या आप कहोगे 2 7 5, मैंने वेरी गुड, इंग्लिश बोलने लगे अब तो। और दूसरी संख्या लिखोगे। अपन को क्या करना, आप कह रहे भैया मैं डांट काट सक दूँ, मैंने पर डांट काटोगे, कह रहा हाँ, मैंने कहा कैसे, कि आप कह रहे 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 11 5 55, मैंने कहा वाह यार वेरी गुड, आपने तो मज़ा बांध दिया। अब अगर ये 7700 लिखा है तो मैं से 77 गुणा 100 नहीं लिख सकता? आप कहोगे लिख सकते हो भैया, हमें क्या परवाह। मैंने कहा वेरी गुड समझदार। 7700 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 77 गुणा 100 लिख सकता हूँ। आपने कहा बिल्कुल भैया लिख सकते हो। इससे आपकी ये जो काटने की वो होगी ना बहुत सरल होगी, और ये गुणा में थे जो काय में आ जाएंगे, आप कहोगे भैया भाग में आ जाएंगे। कौन संख्या ज्ञात करनी, दूसरी संख्या। कैसा काटना आसान होगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब 4 गुणा कर लो, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, लो आंसर आ गया। हाल क्या ना घंटन नो भाग ही देते उसका, क्या देते, घंटों ही क्या भाग ही देते रहते, क्या देते रहते, भाग ही देते रहते। इसीलिए मैं 77 2 0 थे तो मैं 100 लिख सकता हूँ, 100 का गुणा कराऊंगा तब भी 7700 होगा क्या नहीं होगा, आपका होगा। तो मैंने 25 चौको 100, 4 गुणा का डाटा आंसर आ गया। अभी ना 77 से 25 को भाग देता, 25 को 25 25 75 करते, फिर ऐसे काटते काटते थोड़ा समय लगता। थोड़ा बुद्धि को चलाओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ, सोचो सवाल में क्या हो सकता है वो करके दिखाओ। ये राम कुमार तुमसे कहता है। 308 का गया परम सत्य आंसर है। आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 12। क्या रहा, 12। अपन भी लगा देंगे 12। क्या लगा देंगे, 12। देखो मेरे साथ सवाल जो मैंने आपको तीसरा कराया था ना, उसी का सेम टू सेम है। आपने कहा वाह क्या बोले भैया, मैंने कहा हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि संख्या 20,570 का आवाज़ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मैंने कहा आवाज़ गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमने 144 का कर लिया, 196 का कर लिया, फिर जे का हमें लग रहा हम इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे 20,570। सिर्फ आवाज़ गुणनखंड पूछे, क्या पूछे हैं, आवाज़ गुणनखंड। अगर गुणनखंडन की आवाज़ गुणनखंडन करते हैं, देखो कैसे। 20,570 को आप कहोगे कि इकाई के स्थान पर 0 है तो ये संख्या 2 से कटेगी। मैंने कहा वेरी गुड, 2 एकम 2, 0 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, इधर हो जाएंगे 17, तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। अब मैंने कहा अब किससे कटेगी, आप कह रहे भैया सोचना पड़ेगा। मैंने कहा सोचो। अब 3 का नियम कहता है 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16। भाई साहब नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से काटो। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 10 2 में भाग जाएगा नहीं, 0 और 5 25 बचे 3 5 7 35। मैंने कहा आप किससे कट रही, कह रहा जोड़ने तो भैया 5 से नहीं कट रही। मैंने कहा 7 से लगा दूँगा, तो 7 दूनी 14 बचे 6, 7 नाम 63 बचे 2, डालने के लिए। मैंने कहा आप कितने पर आ जाओ, 9 8 से नहीं कट रही, 9 से नहीं कटेगी। अब आओ 11 पे, 11 एकम 11 बचे कितने, आपने कहा भैया बचे 9। तो मैंने कहा 11 8 88 और 11 77, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11। देखो इसमें नियम भी क्या है, देखो विषम 5 और 2 देखो 7 हो रहा है और 7 में 7 जाएगा, 0 किससे कट रही है, 11 से कट रही। वेरी सिंपल बात है। 11 एकम 11, 11 88, 11 7 77। मैंने कहा देखो अभी भी देखो 7 और 1 8, अभी भी 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 7 77, अब कटेगा 17 एकम 17। तो इसकी आवाज़ गुणनखंड क्या हो गए हैं, आवाज़ गुणनखंड खंडन, गुणनखंडन क्या हो गए हैं, 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। ये इसके क्या है, परम सत्ता आंसर है। क्या है, परम सत्ता। आप ऐसे भी लिख सकते 20,570 बराबर लिख सकते 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 है ही नहीं भैया, सॉरी, 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। ऐसे भी लिख सकते, जैसा आपको चित्त लगे क्या कर सकते हो आप इसको हल कर। कितना सरल था भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप ही सब किया है। मैं तो सब क्या करता हूँ आपके साथ चलता चला जाता। जो कन्फ्यूजन होगी वो कहेगा भैया आंसर, अगर उत्तर मान लो इसका आंसर ऐसे दे रहा 2 गुणा 5 गुणा 11 2 बार थे, 11 के 2 लिख सकते हैं और 17। अगर आपने ये लिखा तो किसी में मजाल नहीं कि सवाल गलत कर दे, ये सही भी है। और 11 के 2 बार लिखा, इसीलिए 11 के 2 लिख दी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, 11 के 2 गुणा। तो इसलिए ये भी आंसर इसका सही है और ये भी, दोनों ही सही है, ये भी सही है, सब कुछ सही ही सही है, क्योंकि लिखने वाले हम, चेक करने वाले हम, फिर क्या गम। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 13, जो कह रहा है कि बहुत ही मैं आसान हूँ, आप मुझे कर सकते हो, आप में कोई क्षमता है तो आप करें।
देखो क्या कह रहा कि आवाज गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप ज्ञात कर सकते हैं ना, आपने कहा हम कर सकते हैं क्या, तो मैंने करो मेरे साथ। देखो इसको अपन कैसे करेंगे मेरे भाई, अपन लिखेंगे पहले आवाज, तो लिखेंगे 12 के आवाज गुणनखंड क्या हो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 के क्या होंगे आपका, वो 3 5 15। 21 के क्या होंगे, 30 7 का। किसी भैया के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मैं से 4 3 12 भी कर सकता हूँ मैं, नहीं यार नहीं, 4 क्या होता है, भाज्य होता है। अगर किसी को भी कोई ऐसे जो समझ में नहीं आ रहा कि भैया आपने ये कैसे लिख दिए, तो उसके लिए बताना चाहता हूँ मेरे भाई, आप 12 को ऐसे लिखें और 2 से काटें, 2 6 12, फिर 2 से काट 2 3 6, 3 एकम 3। तो जिन से ये कटा है ना उन्हीं को मैंने इधर लिखा है, वही तो उसकी आवाज गुणनखंड होते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका मासा जिसे अपन कहते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कहता है जो कॉमन हो उसको लेते हैं। तो आपने देखा इसमें कौन क्या मिल रहा, 3 3 3, और कहीं कुछ कौन मिल रहा, आप कह रहे भैया नहीं मिल रहा, तो क्या है, सिर्फ 3 ही आंसर है। इसमें कॉमन क्या मिल रहा, सिर्फ 3 मिल रहा, तो 3 ही अपना क्या है एचसीएफ। अब बात आती है लासा की, किसकी, लासा जिसे कहते हैं एलसीएम। तो देखो जो कौन मिल रहा तो शुद्ध लिखना ही है। देखो ये दो कौन मिल रहा नहीं, तो आप लिख लो 2 गुणा 2। फिर देखो 3 कौन मिल रहा था, 3 को लिख लेंगे। 5 कौन मिल रहा था, नहीं। 7 कौन मिल रहा था, इसको भी लिख लेंगे। हम इनके गुणा करेंगे, 7 पाना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 तीनी 420। तो ये आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। एचसीएफ आ गया 3 और एचसीएफ आ गया 3 और लासा आ गया 420। क्योंकि लासा में क्या होता है कि जो कौन मिलता उसको तो लेते हैं और जो कौन नहीं मिलता उसको भी ले लेते। आ जाओ भैया आ जाओ, हम बहुत बड़े दानी हैं, तुमको भी दान कर देंगे। लेकिन जो मासा होता है वो क्या था, नहीं भाई नहीं, जिसके पास योग्यता वो ही अपने पास आए, जिसके पास समानता नहीं वो भाड़ में जाए। और ये कह रहा तुम तो आ जाओ, मैं तो सबको रख लूँगा, ठीक है। अपना ऐसे ही सेकंड सवाल है। ऐसे अपन 8 के आवाज गुणनखंड करेंगे क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे अपन 9 के करेंगे, 3 त्रिका 9। 5 के करें, 25 से करेंगे, कितने करेंगे 25 के, 25 के गुणनखंड करेंगे आवाज, तो 25। देखो अब अपन को निकालना है मासा। क्या निकालना है, मासा, जिसे अपन कहते हैं एचसीएफ। अब एक बंदे के दिमाग में आया, भैया इसमें तो कॉमन नहीं मिल रहा। मैंने कहा यार तूने बिल्कुल सही बोला, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा जिसमें कुछ कॉमन ना मिले उसका आंसर 1 होता है। थोड़ा दिमाग सोचा, अरे 1 आंसर होता है सर। मैंने कहा हाँ 1 होता है। कैसे सर जी, अगर इस पूरी संख्या में अगर मैं 1 से गुणा करा दूंगा तो 8 के जी 9 होंगे, नहीं होंगे, 8 एकम 8 ही होंगे। वेरी गुड। मैंने कहा 3 त्रिका 9 की जगह में 1 को गुणा करूँ तो 9 के 9 ही होंगे ना। आपने कहा बिल्कुल होंगे। और मैंने कहा 25 में अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो 25 से कम 25 होंगे। अब तुम्हें दिख गया ना कॉमन, आप कहोगे हाँ भैया अब दिख गया। तो एचसीएफ कितना होगा इसका, 1। कितना होगा, 1। जब कभी भी कॉमन ना मिले तो समझ लिया उसका एचसीएफ होगा 1। अब आता अपना क्या, लासा। क्या आता है, लासा, जिसे कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या लिखोगे, एलसीएम में लिखेंगे, इधर को लिखते हैं। एलसीएम में अपन लिखेंगे जैसे लासा, एलसीएम में अपन क्या लिखेंगे, जो कॉमन मिल रहा उसको तो लिखेंगे, जो कॉमन नहीं मिला 2 कितनी बार, 3 बार, तो इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको 3 9 को कितनी बार लिखेंगे, 3 गुणा 3। 5 को कितनी गुणा, 5 गुणा 5। अब बात आती है भाई, कहते 55 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। तो 200 में कितने से गुणा करो, 3 त्रिका 9, तो 9 दूनिया 1800। कितना आ गया, 9 दूनी 1800। कितने आ गए, 9 दूनी 1800। देखो ये सब आपके सामने मैंने आंसर निकाल दिया। आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें, अपनी अच्छे से नोटबुक बनाएं और उसमें अच्छे से क्या करें, प्रश्नों की क्या करें, जवाब दें। क्या दें, प्रश्नों के अच्छे से क्या दें, जवाब दें। अच्छे से नोट डाउन कर लें मेरे भाई अच्छे से सवाल कर लें, ठीक है। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वीडियो को फैलाएं। और जो अपना लाल बटन दिखता है ना उसको क्या करें, दबा दें, जिससे कि चैनल सब्सक्राइबर हो जाता है। और उसका ही बगल में आता है बेल आइकन घंटा सा, उसको अगर आप दबा देंगे तो जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ठीक है। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, कि यूँ ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आए। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।